बढ़िया सेवा करने का वरदान मांगा, भगवान विष्णु ने दे दिया था। जल्दी आने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मी जी को लेकर के भगवान विष्णु और उसने आंखों से बड़ी सेवा करी, बहुत दिन तक रहे भगवान नारायण। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चले और बाद में पुण्य जब भगवान विष्णु वहां से चले गए तो वही उसका तो युद्ध देवताओं से दुश्मनी है, युद्ध हो गए। स्वर्ग से मर्जी आए जो वस्तु उठा के ले आता देवता कुछ नहीं कर पाते। क्या करें भाई, बड़ा दुष्ट है। नारद जी को भेजा कि नारद जी इस बार तुम कोई अपनी माया दिखाओ। नारद जी बोले मैं क्या माया दिखाऊं, वो लड़ना मेरे में तो आता ही, लड़ाई झगड़े झगड़ा क्यों रहता। बोले नहीं लड़ना नहीं, कोई ऐसी युक्ति निकालो कि जालंधर फंस जाए, ऐसे नहीं जीता जा सकता। नारद जी ने खूब दिमाग लगाया, बिना बजा के दिमाग में आया और नारद जी चले गए जालंधर के यहाँ। जालंधर ने नारद जी का स्वागत कर दिया, आओ देव ऋषि, भाई आपसे तो सुने नहीं, आप लड़ाई झगड़े से दूर रहते, मैंने सुना। हाँ अपना कोई लेना देना नहीं, आ जाओ। बढ़िया स्वागत किया, अपना वैभव दिखाया, स्वर्ग से भी ज्यादा वैभव जालंधर का। नारद जी ने देखा, वाह जालंधर क्या बात है, वाह जालंधर क्या बात है, वाह जालंधर क्या बात है। खूब बड़ाई करने लगे। बोला ऐसा वैभव तो इंद्र के पास में भी नहीं, कुबेर के पास में भी नहीं, तुमने कहां से इकट्ठा कर लिया, तो कृपा है आप जैसे महात्मा हो। नारद जी ने खूब सरसों के पेड़ में चढ़ाया। अब महाराज आदमी चलते हुए नारद जी बोले देख जालंधर, भाई तेरे वैभव का क्या ठिकाना, एक कमी है, सोई जालंधर टेढ़ा हो गया, कमी है किस बात की। नारद जी को भैया कैसे बता, हाँ बताओ क्या कमी, अभी पूरी करूंगा, आज ही पूरी कर दूंगा। बोले तेरा वैभव, तेरा भवन, तेरी सुख सुविधाएं, तेरे दास दासियां, तेरे धन, तेरा बल पराक्रम, तेरी सुंदरता सब कुछ है, पर लेकिन भाई ऐसी सुंदर नारी तेरे पास नहीं। संसार की प्रत्येक सुंदर वस्तु तेरे महल में है, पर संसार की सबसे सुंदर स्त्री तेरे पास नहीं है। हाँ अच्छा फिर तुम ये बताओ कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री है कौन आज के समय में। तो नारद जी को तो आग लगानी थी। तो आज के समय में सबसे सुंदर स्त्री है कैलाशवासी भोले की पत्नी पार्वती। अच्छा पार्वती सबसे सुंदर। बोले महाराज बस पूछो मत, ऐसी दुनिया में कोई सुंदर नारी है ही नहीं। दादा ने कहा तो ये कमी भी पूरी कर देंगे। नारद जी अगली बार आओगे पार्वती जी यही मिली थी, उनको स्वागत करेंगे। बोले भैया वो अगली बार दिखा जाएगा, पुरानी माना जालंधर, हमने तो ऐसे ही कह दिया और किसी से कहना नहीं पड़ती जालंधर। और नारद जी बता रहे थे अपना समझा इसलिए कह दिया। अरे नारद जी घबराओ मत, पता नहीं चलेगा किसी। दूत को बुलाया, दूत को घर भेजा, कैलाश पर्वत भेजा, जाओ शंकर से कह दो या तो अपने आप ही अपनी स्त्री हमको देकर के चला जाए, और नहीं तो युद्ध में हम उसको मार करके परास्त करके जबरदस्ती पार्वती को लेके आएंगे। अब महाराज दूत आया, जालंधर का शंकर जी को सुनाया पत्र, महाराज धन की भरा पत्र भेजा है। जालंधर ने धमकाया उनको, या तो पार्वती लौटा दो चुपचाप, और नहीं तो जबरदस्ती छीन के ले जाए। शंकर जी बोले भैया देखो थोड़ी बहुत तो हम भी लाके अपनी बाजुओं में बल, जालंधर को बोल देना कि भैया युद्ध करके ले जाए। हाँ इतने तो पिलपिले मारते हैं कि हम भी नहीं है कि पत्नी को चुपचाप दे आएंगे। उससे कहते ना भैया युद्ध की चुनौती है, आ जाए युद्ध करे और ले जाए। और महाराज जालंधर को सूचना मिली, शिवसेना को आदेश कर दिया कैलाश पर चढ़ाई कर दो। तो यार लाखों करोड़ों युद्ध हमको लेकर के और कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ गया। देवताओं ने भगवान शंकर से कहा जालंधर युद्ध कर रहे हैं आपसे, लगभग बात नहीं देखा जाए, युद्ध भूमि निश्चित होगी, फलानी जगह मैदान में युद्ध होगा। भगवान शंकर जी कैलाश से नीचे उतरे और महाराज युद्ध होने लगा। कई वर्षों तक युद्ध चला, जालंधर थके नहीं, हारे नहीं। भगवान शंकर जी बड़े आश्चर्य, बड़ी दिव्य शक्तियां प्राप्त कर रहे। जालंधर ने सोचा बाबा बड़ा तेजस्वी है, इसके बाद भी शक्तियां खूब है, इससे ऐसे नहीं जीता जाएगा, इससे तो धोखे से काम लिया जाएगा, इसके साथ धोखा करना पड़ेगा।
माया करनी पड़ेगी। सो जालंधर ने दो रूप बनाए, एक रूप बना करके युद्ध भूमि में टिका रहा और दूसरा रूप लेकर के गायब हो गया। और कैलाश पहुंच गया, कैलाश पहुंच करके शंकर का रूप धारण कर लिया और पार्वती के साथ पास में जाकर के बैठा। पार्वती एकदम चल गई, भगवान को युद्ध करने गए, नेत्र बंद करके देखा है तो शंकर है ही नहीं, तो जालंधर है। पार्वती जी वहां से तुरंत दूर हो गई। क्या करते? अरे देवी हम सिद्ध हैं, अरे प्रभु पर आप तो युद्ध में गए थे। नहीं हम सिद्धि भगवान शंकर को जब देखा, आचार विचार को समझ में आ गई पार्वती के, जो पार्वती के लिए वहां से दौड़ी और जाकर के विष्णु भगवान के पास पहुंच गई। भगवान को सारी घटना बताई। देखो अब तक धर्म युद्ध चल रहा था आमने सामने का, पर अब जालंधर ने अधर्म का युद्ध प्रारंभ कर दिया है। क्या? तो शिव का रूप लेकर के मेरा माटी में धर्म नष्ट करने आ गया। वो तो पहचान गई तो अनर्थ हो जाता, अधर्म करने लगा है, अधर्म से उसको जीतना चाहता है, युद्ध जीतना चाहता है। अब उसको अधर्म के द्वारा ही उसको मारना। अधर्म की शुरुआत पहले जालंधर ने करी थी, पाप की शुरुआत सबसे पहले जालंधर ने करी। अब पाप का ही आश्रय लेकर के उसको मारो। भगवान विष्णु ने कहा मैं शीघ्र प्रयास करूंगा। इधर युद्ध चल रहा है, जालंधर पुणे युद्ध भूमि में पहुंच गया और भगवान विष्णु एक साधु का वेश लेकर के जालंधर के नगर में और उसके महल के पास कुटिया बना करके रहने लगे। जालंधर की पत्नी वृंदा सखियों के साथ घूमने आई। वृंदा को आके देखा तो भगवान विष्णु ने एक माया का राक्षस बनाया और वो वृंदा की तरफ खाने को दौड़ा। वृंदा चिल्लाई, भागी, उसको कुटिया देखी, साधु की तरफ आई, बाबा रक्षा करो, बाबा रक्षा करो, राक्षस मुझे खा जाएगा। भगवान नारायण के साधु के वेश में थे, ऐसा जोर से किया तो राक्षस वही मर गया, तुरंत धराशायी हो गया। वृंदा ने देखा हे भगवान, कोई अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, कुछ दंडासुर का कुछ मारा नहीं, हुंकार करते ही राक्षस मर गए। बड़ा तेजस्वी साधु है, इसका मतलब साधु बहुत एक नंबर का तपस्वी है। शरण में आके बाबा आप कब पधारे? बेटे भी अभी कुछ दिन पहले आए। अच्छा कोई सेवा में कभी ना बेटी सब कुछ है, पर आपका प्रभाव देख करके मैं बड़ी प्रभावित हूँ महाराज। क्या आप कुछ पूछूं तो बता नहीं सकते? हाँ देवी पूछो, क्या पूछना था? वृंदा ने कहा मेरे पतिदेव कई वर्ष पहले शंकर से युद्ध करने के लिए गए थे, उनका हालचाल बताओ ना कैसे? आजकल क्या हुआ? उनका बहुत वर्ष हो गए युद्ध करने के। अब भगवान को लग गया मौका। भगवान ने माया के दो बंदर बनाए और बंदरों को आकाश में भेजा। आकाश से फिर दो बंदर दोबारा वापस आ रहे हैं, तो एक के हाथ में जालंधर का सिर है और दूसरे के हाथ में जालंधर का धड़ है, और दोनों ने ला करके वृंदा के सामने पटक दिए। देवी तुम्हारे पति का तो लगता है बदल हो गया। महाराज जालंधर के शरीर और धड़ को देखा, सिर को देखा तो महाराज चित्कार करके वृंदा दौड़ने लगी। साधु का वेश में विष्णु ने समझाया देवी रोने का समय नहीं, आया है तो जाएगा। राजा रंग सभी पति मृत्यु अटक सकते हैं और तुम्हारे पति ने तो वीर गति प्राप्त की है, युद्ध में आमने सामने मौत को पाओ। बाबा नहीं, मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकता। अब वो असली जालंधर नहीं था, वो तो भगवान की माया का बनाया हुआ जालंधर। बाबा जब आप राक्षस को मार सकते हो, एक पल में मेरे पति के शरीर को ला सकते हो, इतना तेज अगर आपके अंदर है तो मुझे विश्वास है कि आप इसे जीवित भी कर सकते हो। निवेदन करती हूँ, मेरा जीवन बच जाएगा, मेरा घर बच जाएगा, मेरा माटी को घर बच जाएगा, आप इसे जीवित कर प्रार्थना करी। अब भगवान को चाहते ही जल लिया गोविंद से छिड़का और फेंका जालंधर के धड़ के ऊपर, तुरंत जुड़ गया शरीर और तुरंत खड़े हो गए। माया का जालंधर था और वो जालंधर कोई और नहीं तो भगवान नारायण का एक दूसरा रूप था। तुरंत खड़े हो गए, वृंदा ने बड़ी सुंदर प्रार्थना, भगवान बड़ा साधुवाद किया, धन्यवाद किया, महात्मा का महात्मा चले गए। वृंदा पति को लेकर के जालंधर को लेकर के महल में चली गई है और भगवान नारायण रूपी जालंधर के साथ में जब कुछ दिन तक रही, पातिव्रत नष्ट हो गया और पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ।
तो उधर भगवान शंकर के त्रिशूल ने जालंधर का सर काट डाला है। जालंधर का सर कटा, युद्ध शांत हो गया। जो सैनिक बचे थे जालंधर के सर को लेकर के, धड़ को लेकर के महल में पहुंचे, घोषणा करवाई, महाराज का वध हो गया। रानी को जाकर के संदेश भेजो। और ब्रह्मा ने जब संदेश सुना कि जालंधर मारा गया और महाराज उनके अंत्येष्टि क्रिया की तैयारियां की जाए, तो वृंदा एकदम से चौंक गई। ये क्या कर रहे हो? जालंधर युद्ध करने गया ही कब है? मेरे मुझे तो मेरे साथ बहुत दिन से है, लेकिन देवी उसी दिन से अखंड युद्ध चल रहा है सिंगर जी के साथ में, और अभी अभी परसों वध हुआ है। परसों वध हुआ है, तो वर्षों से मेरे साथ जो रह रहा वो कौन है? अब तो महाराज तुरंत जल लिया, और पतिव्रता नारी थी, खंडित हो गया तो क्या हुआ? तुरंत उसी समय ये पता लगा लिया कि मेरे साथ जो महल में रह रहा वो कौन है, तो साक्षात नारायण। वृंदा अंदर गई, क्रोध में आ गई, अनेकों श्राप दिए। तुमने बंदर दिखा करके मुझे गुमराह किया था, पति विरह में मुझे तड़पाया। एक दिन श्राप देती हूँ, तुमको भी पत्नी का विरह सहन करना पड़ेगा, और जब पत्नी का विरह तुमको होगा कि बंदरी तुम्हारी सहायता करेगी। श्राप अनेक प्रकार के श्राप वृंदा ने भगवान नारायण को दे दिए। और पति को ना पा करके योग की अग्नि में वृंदा ने उसी समय अपना शरीर जला करके भस्म कर दिया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वृंदा जल करके राख बन गई, और वृंदा के द्वारा की हुई सेवा से विष्णु इतने प्रसन्न हो गए, वृंदा से इतना लगाव प्रेम हो गया कि वृंदा के जलने के बाद वृंदा की याद आने लगी, विरह सताने लगा। अब वो वृंदा की राख को शरीर में लपेट करके और भगवान नारायण बैठ गए। देवताओं ने खूब स्तुति करी, विष्णु उठने का नाम ले। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी को उपाय, शंकर जी के पास आए। शंकर जी बोले इस बात का तो मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है, ऐसा क्या हुआ? बोले महाराज पता नहीं। वृंदा ने जब देह त्यागा, उसके शरीर की जली हुई राख को लपेट कर विष्णु बैठे, उठी समाधि में बैठे। शंकर बोले आप भगवती शिवा की आराधना करने के बाद बोले, देवताओं ने शिवा की आराधना करी, जगदम्बा प्रकट हुई, वरदान मांगो। देवताओं ने घटना बताई, विष्णु जी के साथ ऐसा ऐसा हो गया। जालंधर का मारना आवश्यक था, पर लेकिन इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि वृंदा का विरह का प्रभाव पड़ा है विष्णु पर। उसी समय शिवा ने महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों को प्रकट किया, और तीनों देवियों ने देवताओं को 3 बीज दिए। जाओ तीनों बीजों को जाकर के उस राख में डाल देना, जिस राख को लपेट कर विष्णु बैठे थे। देवता आए, तीनों बीजों को राख में डाला गया, और महाराज उस राख में तीनों बीजों को पड़ने से 3 वृक्ष प्रकट हुए। एक से मालती, एक से चंपक, और एक से क्या है तुलसी का वृक्ष प्रकट हुआ। 3 वृक्ष प्रकट हुए, और भगवान शंकर बोले, और तीनों वृक्षों का स्पर्श भगवान नारायण से करा। मालती के वृक्ष का स्पर्श कराया, कोई प्रभाव नहीं। चंपक के वृक्ष का स्पर्श कराया, कोई प्रभाव नहीं। और जैसे ही तुलसी के वृक्ष का स्पर्श कराया, स्वयं भगवान का पूरा विरह शांत हो गया। ये वृंदा की राख से भगवती के द्वारा दिया हुआ जो बीज है, उससे तुलसी की उत्पत्ति है, और भगवान का पूरा विरह शांत हो गया। तो देवताओं ने भी फिर तुलसी को अनेकों वरदान दिए, और भगवान नारायण ने भी अनेकों वरदान दिए। तुलसी तुम आज से सब वृक्षों में सबसे पूजनीय वृक्ष कहे जाओगे दुनिया में। सबसे ज्यादा पूजा तुम्हारी होगी, सबसे ज्यादा पवित्र वृक्ष माने जाओगे। भगवान नारायण बोले, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मुझे तुलसी के बिना कोई वस्तु कोई अर्पण करेगा, तो बिना तुलसी के मैं किसी की कोई वस्तु अर्पण स्वीकार नहीं करूँगा। जब तक आप तुलसी भगवान विष्णु के भोजन में, वस्तुओं में नहीं रखो, तो भगवान स्वीकार ही नहीं। तुलसी तुम वृक्ष
उसके रूप में रहो कि जो तुम्हारी पूजा करेगा, जो तुम्हारी आरती करेगा, जो तुम्हें जल देगा, उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। और जो शाम के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाएगा, बड़ी से बड़ी उसकी कामना पूरी आप करती जाओगे। ऐसा सामर्थ्य आपको प्रदान करते हैं। इसके तुलसी के नीचे दीपक जलाएगा, पूजा की जाएगी, जल दिया जाएगा। और महाराज इस प्रकार ये जालंधर की कथा ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, बोल हर हर महादेव। आओ।